जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। जेएसएससी ब्रेकिंग न्यूज, अब नई एजेंसी लगी परीक्षा, ध्यान रहे। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया था तो आपको विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा था कि जो एजेंसी है वो हाथ खड़े कर रही है। इतने बड़े तादाद में जो वैकेंसी है, इतने बड़े तादाद में जो फॉर्म फिलअप हो गया है, जिसके परीक्षा का संचालन में एजेंसी हाथ खड़ी कर रही है कि मेरे बस की बात नहीं है। मेरी बात आज सत्य साबित हुई। मैं सबूत दूंगा आपका वीडियोज में, ठीक है। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं करता जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, मैं उस पर बात नहीं करता हूं, ध्यान रहे। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आप दिग्भ्रमित होने से बचेंगे, आपके पास केवल ठोस जानकारी पहुंचेगी। साथ ही जो हमारी 15 तारीख से झारखंड पुलिस की बैच प्रारंभ होने वाली थी, अब वह किसी कारणवश 16 तारीख से प्रारंभ हो रही है। टाइमिंग वही है, सुबह 9 बजे से 11 बजे उसका बैच होगा, ध्यान दीजिएगा। उस पर अगर आपको कोई क्वेरी करना है तो इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सबूत के साथ कि क्या हो रहा है झारखंड में। जरा देखिए, डेटेड 10/1/2024, बात समझ गए कब की है। और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ध्यान दीजिए, नोटिस इनवाइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इंटरेस्ट EOI, इसका मतलब है कि टेंडर जारी किया जा रहा है। सीधे सीधे समझो में समझे कि नई एजेंसी के लिए को हायर करने के लिए टेंडर जारी किया जा रहा है। अब इसके भाषा पे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रांची स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2008, ठीक है, 2008 as amended from time to time has been ensured with the function of selection of suitable candidates for recruitment of group B non-gazetted and group C general technical non-technical post under the state government। देखिए, ये जान रहे हैं आप, the commission outsources the entire process of examination right from the designing advertisement and prospectus formatting and application from the conducting examination and publication of merit based final result to competent and experienced external agencies impaneled with the commission। ध्यान दीजिएगा, कमीशन के साथ जिसका संबंध होता है वो एजेंसी क्या करती है, आपको मालूम है कि जो है फॉर्मेट एप्लीकेशन तक जारी करने से लेके फाइनल रिक्रूटमेंट तक का काम एजेंसी का होता है, ध्यान दीजिएगा। इट इज फेल्ड, अब आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। इट इज फेल्ड दैट द गिवन द लार्ज नंबर ऑफ एग्जामिनेशन लाइकली टू बी कंडक्टेड बाय कमीशन ओवर द नेक्स्ट 1 year impanelment of additional agency is required by the commission। ध्यान दीजिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कहा जा रहा है कि अगले 1 वर्षों में भारी तादाद में बहाली होने जा रही है, जिसके लिए एजेंसीज की जरूरत पड़ने वाली है। अकॉर्डिंगली झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रांची इनवाइट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिलेक्शन एंड इम्पैनलमेंट फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस companies organizations hereby referred as agencies other than those already impaneled with the commission who have necessary competence and experience to conduct such competitive type of examinations on outsourcing basis। ध्यान दीजिएगा, उनका कहना है कि जो रांची के पास जो इनके साथ अभी तक संबंध बना हुआ है जिन कंपनी एजेंसीज के साथ, उसके अलावे और भी एजेंसीज उनको चाहिए होंगी तब परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट एजेंसीज फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑब्टेन EOI डॉक्यूमेंट। अब देखिए, ये आपके काम का नहीं है। आप ये चूंकि एजेंसी के लिए फॉर्म फिलअप अप्लाई के लिए जो फॉर्मेट है वो सब नीचे दिया गया है, डेट वगैरह आप देख सकते हैं। 12/1/24, देखिए ऐसे करके शुरू हो रहा है सब कुछ। 28/1/2024 तक ये काम होगा। प्री बिड कॉन्फ्रेंस, ये सब प्रोसेस है हायरिंग की। आपके काम की बिंदु मैंने आपको दिखा दिया है। इट इज फेल्ड, ध्यान दीजिएगा, यहां से पढ़िए। इट इज फेल्ड दैट गिवन द लार्ज नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस लाइकली टू बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ओवर द नेक्स्ट 1 year impanelment of additional agencies is required by commission। कमीशन को दूसरे एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जेएसएससी सीजीएल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका गुणागणित करना तुरंत बहुत जल्दी हड़बड़ी हो जाएगी। इस पर जो है विवेचना करने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या जेएसएससी सीजीएल इससे प्रभावित होगा। मैं इस पर विचार करके, मैं अगली वीडियो का इंतजार करें, मैं इस पर विचार करता हूं, मैं उस पर ये करके आपके पास जो है एकदम रिफाइंड बात लेके आता हूं कि
असल में जेएसएससी सीजीएल पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि एजेंसी ने कई बार हाथ खड़े कर दिए हैं व्यवस्था को लेकर। और आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि नोटिस जारी होने के बाद भी सरकार के दो विधायकों ने आके कहा कि एजेंसी सक्षम नहीं है परीक्षा ले पाने में, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी तादाद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, ये लोगों ने कहा है, जो भी बातें हैं वो मुंह बोली बातें हैं। एक तरफ ये भी है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की तारीख भी आ चुकी है। फिलहाल मैं तो आपसे ये करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप तैयारी करते रहें ताकि अभी तक जेएसएससी सीजीएल की जो तैयारियां हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं, ठीक है। अभी तक जेएसएससी 43 को लेकर अभी तक एजेंसी ने हाथ खड़े जो है नहीं किए कि मैं फाइनली नहीं सकूंगा। सरकार का प्रयास है, एजेंसी का प्रयास है, आयोग का प्रयास है कि किसी भी प्रकार से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो जाए। लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता कि जेएसएससी सीजीएल पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उस पर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। आप चैनल पर नए हैं तो बने रहें। सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ये नोटिस आ गई, ये आपको अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपके मेरे वीडियो के लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, फिलहाल आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई एज इट इज करते रहें। वैसे भी जो होना होगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, जो मैंने बात कही थी वो बात सत्य साबित हो गई। अब खैर, भगवान से मनाइए। मैं प्रार्थना करता हूं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है अपने समय पर हो, ताकि ये जो एजेंसी हायर हो रही है भगवान वाली परीक्षाओं के लिए हो, ठीक है। आई होप कि ये जानकारी मैं आप तक लेके आया हूं। आपको इसलिए नहीं लाया हूं कि आप जो है अपने पथ से भ्रमित हो जाए, आप अपना काम करते रहें। लेकिन मेरा काम है, मुझे लगता है कि जब कुछ ऐसी अपडेट होती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचाता हूं। चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, और केवल व्यूअर बन के ना रहें, सब्सक्राइबर बने। सब्सक्राइबर बनने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जय हिंद, धन्यवाद।